ओम नमः सिद्धिभ्यः। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समारि नमः प्रिय। नमोस्तु पुनिश्री। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री आवाज नहीं आ रही है आपकी। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री की डिवाइस का माइक म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जिस भी डिवाइस से ऑडियो कनेक्ट किया है उस डिवाइस से को अनम्यूट कीजिए। ये जो ढाल है वह पाप से हमारी सुरक्षा करने वाली, चतुर्गति भ्रमण जो दुख है उन दुखों से हमारी सुरक्षा करने वाली है। जो 8 कर्म रूपी शत्रु जब हम पर प्रहार करते हैं तो उन प्रहारों से बचाने वाली ये 6 ढालें जिसके पास में है वह उन कर्मों से सुरक्षित रहता है, वह कर्म उसका बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए अपन ढाल में आज पहली ढाल पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग पहले से इस क्लास से, इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तो बाद में जुड़ने के कारण से उन्होंने पहली ढाल नहीं पढ़ी और पहली ढाल के बाद में मैं सीधे पांचवी ढाल प्रारंभ की। पांचवी ढाल की बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी। लेकिन जब तक जहां तक मेरा मानना है दूसरी ढाल बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है ऑनलाइन में, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो आप लोगों के लिए होगी। कल आ रही है इसको पास में ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे वो क्या है इसका दूसरे मोबाइल का
अनम्यूट अनम्यूट कर दो, इससे आवाज जाएगी और इसको म्यूट कर दो, वीडियो बंद कर नीचे रखना पड़ेगा, नीचे रख, दूसरा मोबाइल यहाँ पे, दूसरा मोबाइल यहाँ पे अनम्यूट करके रख दे। सुरक्षा कवच है। अब कैसा सुरक्षा कवच है हम आज समझेंगे। बहुत सरल है, इसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, सभी के लिए यह 6 डाला सरल और सुगम है। तो सर्वप्रथम अपन इसका आज मंगलाचरण करेंगे। दूसरी डाल की परीक्षा के लिए हमने जैसा कि कहा था, तो अपन अभी क्या करेंगे, जिन लोगों ने पहली ढाल नहीं पढ़ी और आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी यहाँ पे भोज वालों ने, तो पहले सभी को पहली ढाल एक बार फिर से अपन पढ़ा देते हैं। पहली ढाल हो जाएगी, उसके बाद में फिर एग्जाम की श्रृंखला अपनी प्रारंभ हो जाएगी, सब लोग एक साथ में हो जाएंगे और यह पहली ढाल अपन बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। पहले जैसे बहुत विस्तार से किया था, बहुत टाइम लगाया था, ऐसा नहीं, अपन कुछ दिनों में इस पहली ढाल को पूर्ण करेंगे ताकि जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा ना करनी पड़े कि कब पहली ढाल पूरी होगी और कब हम तीसरी ढाल पढ़ेंगे। तो आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराई जाएगी, बस कुछ दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है, तब तक हम सब एक साथ में अपन हो जाएंगे, अपन सब कवर कर लेंगे। चलिए अब करेंगे अपन मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़िए, यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा हुआ है और मेरी दीदी अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, सब लोग इस पे पहली ढाल पढ़ सकते। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः प्रियोग समारि। बोलिए सभी। क्या बताएं यहाँ पे, तीन भुवन में सार। तीन अर्थात क्या बच्चों बताओ कि तीन मतलब मूल है ना, आपकी भाषा में मूल, मराठी में तीन, हिंदी में, इंग्लिश में 3। तो तीन ये तो समझ गए। भुवन, भुवन मतलब क्या, लोग, भुवन मतलब क्या, लोग। तो लोग कितने हैं, 3 लोग कितने हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। क्या, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये 3 लोक होते हैं, इसी लोक को कहते हैं भुवन। तो 3 भुवन में सार मतलब 3 भुवन, 3 लोक में सार। सार मतलब क्या, जो तुम दाल वो क्या सार भात खाते हो, सार भात है, वो सार की आती है ना, वो सार नहीं है। सार मतलब क्या, श्रेष्ठ। क्या सार मतलब क्या, देखो 3 प्रकार से हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसमें 2 चीज और हो जाती है। श्रेष्ठ मतलब मात्र एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है। फिर अगर अपन श्रेष्ठ तर बोलेंगे तो 2 जनों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है 2 जनों में। जैसे हमने बोला भोज से बेटी हाल अच्छा है, तो ये 2 में कंपैरिजन हुआ। तो बेटी हाल के क्या है, बेटी हाल श्रेष्ठ तर है। श्रेष्ठ तर बोला मतलब क्या, वहां पर 2 जनों में तुलना हो रही है किसी 2 वस्तु में। फिर हमने बोला श्रेष्ठतम भोज है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे गांवों से भोज का कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, तो श्रेष्ठतम। यहाँ पर श्रेष्ठ से मतलब श्रेष्ठतम ही लेना है। तो 3 भुवन में श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ कौन है, 3 भुवन में सार, 3 लोक में श्रेष्ठ कौन है, वीतराग विज्ञान का। जो वितरागी भगवान है उनका ज्ञान
विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। भगवान के ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहते हैं? केवल ज्ञान। क्या कहते हैं? और वही केवल ज्ञान क्या कहलाता है? वीतराग विज्ञान। तो क्या कहलाता है? वीतराग विज्ञान। वीतरागी भगवान का ज्ञान क्या कहलाता है? वीतराग विज्ञान। जैसे कोई व्यक्ति की बुद्धि मंद है, कोई व्यक्ति की बुद्धि मंद है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। क्या कहते हैं इसको? कहते नहीं कहते? अच्छा, इसमें से हाथ खड़े करो, कौन मंद बुद्धि? और किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो उस व्यक्ति की संज्ञा क्या हो जाती है? तीव्र बुद्धि। उसी प्रकार से जिसका जो वितरागी भगवान का ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान जो है वितरागी के पास में है, इसलिए इस ज्ञान का नाम क्या हो गया? वीतराग विज्ञान। और वितरागी कौन है बच्चों? अरिहंत सिद्ध भगवान। कौन वितरागी है? सिद्ध भगवान। अभी पंच परमेष्टि के बारे में आप जान रहे थे ना? पंच परमेष्टि में से अरिहंत और सिद्ध भगवान वीतरागी होते हैं। मतलब उनकी न राग होता है ना द्वेष होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? वीतरागी। तो वीतरागी भगवान का जो ज्ञान है वह वीतराग विज्ञान कहलाता है। और वह वीतराग विज्ञान तीनों लोकों में क्या है? क्या है बच्चों? श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में श्रेष्ठ क्या है? वीतराग भगवान का ज्ञान। देखो मैं प्रश्न पूछूंगा आपको, तीनों लोगों में श्रेष्ठ क्या है? इसका उत्तर रहेगा वीतराग विज्ञान। अब वीतराग विज्ञान किसके पास में है? तो वीतरागी भगवान के पास में। अब मैं फिर से प्रश्न करूंगा, वीतरागी भगवान कौन है? तो अरिहंत और सिद्ध। समझ में आया? आप मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, तीन लोग में श्रेष्ठ कौन है? वीतराग विज्ञान। अब वीतराग विज्ञान किसके पास में होता है? वीतरागी के पास में। किसके पास में? अब वीतरागी कौन है? अरिहंत और सिद्ध। अब इस वीतराग विज्ञान का दूसरा नाम क्या है? केवल ज्ञान। क्या नाम है? तो पहली पंक्ति मंगलाचरण की समझ में स्पष्ट हुई। तीन लोक में श्रेष्ठ क्या है? वीतराग विज्ञान। शिव स्वरूप शिव का, वह कैसा है? शिव स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप है, शिवकार है, मोक्ष को देने वाला है। नमः, मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है? वीतराग विज्ञान की। तीन लोग में श्रेष्ठ क्या है? वीतराग विज्ञान। तो मैं उस वीतराग विज्ञान को नमहु मतलब नमस्कार करता हूं। कैसे नमस्कार करता हूं? त्रियोग संहार के। त्रि मतलब तीन, योग मतलब तीन जो योग होते हैं वो। त्रियोग से मैं उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। योग कितने होते हैं? तीन। कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग। कितने योग हुए? तीन। कितने योग हुए बच्चों? कल मैं क्लास में प्रश्न पूछूंगा। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। हाँ, ऐसे जितने बच्चे हैं ना उनको आगे बैठना चाहिए। जो बहनें बीच में बैठती है, आज हम देख रहे हैं, आप आगे आके बैठो तो बच्चों को हम अच्छे से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हो, तो आपकी प्रतिभाओं का विकास होता है उससे। बच्चे सभी आगे आके बैठ जाओ। कल से नोटबुक वगैरह लेकर के आना अपने साथ में। तो योग कितने होते हैं? मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो तीन योग पूर्वक में उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। तीन पूर्वक में सात, तीन लोक में श्रेष्ठ वीतराग विज्ञान का। वीतराग विज्ञान तीन लोक में श्रेष्ठ है। शिव स्वरूप शिवकार, वह सुख स्वरूप है, सुख देने वाला है। नमः, मैं ऐसे वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। और नमस्कार कैसे कर रहा हूं? ऐसे नहीं सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं कर रहे हैं अपन। नमस्ते जी ऐसे नहीं, मन से, वचन से और काय से मैं तीनों योग पूर्वक नमस्कार करता हूं। मैं बीच में प्रश्न पूछूंगा किसी को भी। हाँ, किसको नमस्कार कर रहा हूं?
किसको नमस्कार कर रहा हूँ? चलो अब ये पहली ढाल के मंगलाचरण से संबंधित प्रश्न लिख लीजिए, एग्जाम होगा आपका, ध्यान रखना। वो तो ये क्या ऑनलाइन ऑफलाइन वालों का डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए देखो तीसरी दूसरी ढाल की परीक्षा बहुत ही 3-4 दिन हम लेने वाले हैं, लेकिन लेंगे, पूरी अपनी तैयारी सब लोग रखना। लोग कितने हैं नाम लिखो, लोग कितने हैं नाम लिखिए। लोग, लोग नहीं, लोग का LOK, लोग, लोग कितने होते हैं नाम लिखिए। देखिए लोग 3 होते हैं। पहला ऊर्ध्व लोक, पहले ऊर्ध्व लोक पहुंचने दो, फिर अपन मध्य लोक में आएंगे। दूसरा मध्य लोक, तीसरा अधो, अधोलोक। अब योग, YOG, योग कितने होते हैं नाम लिखिए। योग कितने होते हैं नाम लिखिए। 3 योग कितने होते हैं? 3, मनोयोग, वचन योग और काय योग, काय योग। चलिए इस प्रकार से मंगलाचरण अपना पूर्ण हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं। 6 ढाल में पहली ढाल का पहला पद्य सब मेरे पश्चात बोलेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, करी सीख गुरु करुणाधार। बोलिए साथ में। हाँ, अब लगभग पुस्तक आपके पास में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, आपको दे दी जाएंगी। यहाँ से साधना करें, उसके लिए तैयारी लगी हुई है। जब आ जाएंगी तो पुस्तक आपको प्राप्त करा दी जाएगी। सब प्रकार की पुस्तक होगी, फिर आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया जाए जे त्रिभुवन, अपन ने सबसे पहले मंगलाचरण में क्या पढ़ा था? 3 भुवन, है ना। अब वहीं से यहाँ कनेक्शन लो। जे त्रिभुवन मतलब इस 3 लोक में, त्रिभुवन मतलब 3 लोक, इस 3 लोक में जीव अनंत, कितने जीव हैं? अनंत जीव। अनंत का मतलब समझते हो? जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। देखो संख्या मतलब काउंटेबल, असंख्यात अनकाउंटेबल, उसके बाद में अनंत जिसका कोई एंड ही नहीं, अंत ही नहीं। मतलब क्या? जैसे आप 1 2 3 4 5 6 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब शंख नील पद्म आदि आपने जो गिनती कर ली, ये क्या गिनती काउंट हो गया? जो वो क्या कहलाता? संख्या। लेकिन जो इस गिनती के बाहर अनकाउंटेबल हो गया, वो क्या कहलाता? असंख्या। लेकिन जो इससे भी बाहर मतलब जिसका अंत भी नहीं हो, लेकिन जो बात क्या है, जो अनकाउंटेबल जो चीज होती है ना, उसका कहीं ना कहीं अंत तो होता है। जैसे एक ड्रम, क्या बोलते हैं आप लोग? ड्रम को क्या बोलते हैं आप? बैरल, है ना, बैरल ही बोलते हैं ना। एक बैरल भर के सरसों के दाने हैं मान लो, उसकी संख्या बताओ, आप क्या बोलोगे? अनकाउंटेबल। लेकिन उसका अंत तो हुआ है, वो ड्रम के बाहर नहीं है, ड्रम तक ही है, मतलब उसका अंत हुआ है। लेकिन जो अनंत होता है उसमें क्या होता है? उसका अंत ही नहीं है कहीं पर, वो क्या कहलाता है? अनंत। तो इस 3 लोक में जीव कितने हुए? जिनका कोई अंत ही नहीं है। प्रत्येक 6 महीने में इस मध्य लोक से मतलब 2.5 द्वीप से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कितने?
608 जीव मोक्ष जाएंगे, हमेशा मोक्ष जाते हैं, लेकिन कभी भी संसार खाली हुआ क्या? नहीं होता है। क्यों? अनंत जीव है संसार में। कितने जीव है? इसलिए जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इन तीनों लोकों में अनंत जीव है, और वे सारे जीव क्या करते हैं? सुख चाहे, सुख चाहते हैं, दुख से भयवत और दुखों से डरते हैं। सभी जीव क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं और किससे डरते हैं? अच्छा, हाथ खड़े करो। कौन दुख चाहता है? हाथ खड़े करो। मेरी बात का उत्तर देना। रोगी बनना चाहते हो? जवाब दो। रोगी बनना चाहते हो? गरीब बनना चाहते हो? अशांति चाहते हो? बुद्धू बनना चाहते हो? निर्धन बनना चाहते हो? धनवान बनना चाहते हो? है? मतलब क्या? देखो, आपके सामने एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? कि आपने दुख में सब जगह ना बोला, और जैसे सुख की बात आई तो आपने क्या बोला? हाँ बोला। इसका मतलब क्या? प्रत्येक जीव सुख चाहता है, लेकिन दुख से डरता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसने मुनिराज से पूछा कि मैं मर के मेरी अगली पर्याय क्या होगी? तो मुनिराज ने कहा कि तू मर के अपने राजगृह में, जो तेरे विष्ठा ग्रह है, वहां पे तू कीड़ा बनेगा। क्या बनेगा? विष्ठा ग्रह मतलब समझ, टॉयलेट में, वहां पे तू कीड़ा बनेगा। तो उसने सोचा कि मैं इस देश का राजा और अपने विष्ठा ग्रह में कीड़ा बनूंगा। तो उसने अपने राजकुमार से कहा, बेटा, मुनिराज की वाणी असत्य नहीं होती है। अब तू एक काम करना, मैं मरूं, उसके बाद तू विष्ठा ग्रह में जाना, वहां तुझे एक कीड़ा दिखेगा इस प्रकार का, उस कीड़े को तू मार देना, क्योंकि मैं निष्ठा में कब तक रहूंगा? तू मुझे मार देगा तो मुझे वहां से मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी का मरण हुआ, और वो जो राजकुमार जो था, नया राजा, वह वहां पे गया विष्ठा ग्रह में। विष्ठा ग्रह में जाकर के देखता कि कीड़ा वहां पे है, और उसके पिताजी का, राजा का ही जीव था। वह उस विष्ठा को मारने गया, उस कीड़े को मारने गया, लेकिन जैसे ही कीड़े को मारने जाता है, वो कीड़ा अंदर चला जाता है। अब राजकुमार के विष्ठाग्रह में अंदर पाइपलाइन में थोड़ी घुसेगा उसको मारने, अंदर गंदगी में थोड़ी घुसेगा उसको मारने के लिए। अब कितने ही बार प्रयास किया, लेकिन वो कीड़ा बार बार अंदर घुस जाता है। मतलब वो कीड़ा भी क्या, मरना नहीं चाहता, वो गंदगी में रह करके भी वो मरना नहीं चाहता। मतलब क्या, वो भी मरण का दुख नहीं चाहता है, जीने का सुख चाहता है। इसलिए संसार के जितने भी प्राणी हैं, ये क्या है? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। अब तुम सुख चाहते हो, दुख से डरते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुख का मार्ग कौन बताएगा? हाँ बच्चे बताओ, सुख का मार्ग कौन बताएगा? तुम्हारे अज्जा, अज्जी, शहजादी, सुख का मार्ग कौन देगा तुमको? गुरु देंगे। कौन देंगे? भगवान तो बोलते नहीं है, जो मूर्तियां हैं वो तो बोलती नहीं है। माता जिनवाणी में भी सब कुछ लिखा है, लेकिन उसको भी कोई पढ़ाने वाला चाहिए, तो पढ़ाने वाला कौन है? इसलिए सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसके नीचे की पंक्ति में देखो क्या लिखा है? ताते, इसलिए दुखहारी सुखकारक, इसलिए ही दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली, क्या? दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली कहे सीख शिक्षा देते हैं। कौन शिक्षा देते हैं? गुरु करुणाधार, जो गुरु करुणा बुद्धि के, जो दयालु है, ऐसे गुरु हमें दुख को नष्ट करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं, ताकि हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं। पहले पद्य का अर्थ समझ में आया? इस तीन लोक में अनंत जीव हैं, सभी जीव क्या चाहते हैं? इससे डरते हैं। इसलिए गुरु क्या कहते हैं? शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? उनकी शिक्षा कैसी है? दुख को हरने वाली और सुख को। गुरु की शिक्षा कैसी है? दुख को, सुख को
देने वाली। और वो गुरु कैसे हैं? करुणाधारी। कैसे हैं? करुणाधारी। तो ऐसे करुणाधारी गुरु हमें शिक्षा देते हैं। अब देखना, पद्य का जो एंड आता है वहीं से अगले पद्य का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे क्या बताया? कहे सीख गुरु करुणाधार, गुरु शिक्षा देते हैं। अब कैसी शिक्षा देते हैं? तुरंत ही अगले पद्य में आ जाएगा। कैसी शिक्षा देते हैं? तो देखो अगला पद्य, ताहि सुनो भली मन किरियान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मतवादी। बोलिए एक साथ, कल से ये सब याद करके आना। हम पूछेंगे आपको और जो बताएगा उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। और जितने पद्य हो जाते हैं ना, उतने पद्यों का पारायण आपके द्वारा कराया जाएगा। कल कौन करेगा? देख, पारायण जो करना है वो देख के करना, लेकिन याद करके जो सुनाने आएंगे उनकी बात अलग है। जो याद पारायण करेगा अच्छे से लयबद्ध होकर के, या माइक पे या बिना माइक के, आप यहाँ पे खड़े होकर इसका पारायण कर सकते हैं। कल कौन करेगा कल का पारायण? ये जितने पद्य आज पढ़ने पड़ेगा। हाँ, कल कुमारी अपूर्वा कल इसका पारायण करेंगे। उसके आगे सबको अलग अलग नंबर पर देंगे। ठीक है। ताही सुनो भरी मन फिर आना। ताही मतलब उसको, किसको? ताही सुनो, उसको सुनो। किसको सुनो? गुरु जो शिक्षा दे उसको सुनो। कैसे सुनो? भवी फिर मन आना, मतलब मन को स्थिर करके सुनो। कैसे सुनो? क्योंकि जब तक कि मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक कि आपके दिमाग में वो बात आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। जैसे एक बंदर है, अपने मन को किसकी उपमा दी जाती है? बंदर की, माकड़। आप क्या बोलते हैं? मंग्या, मंग्या, है ना। मंग्या, कन्नड़ में मंग्या बोलते हैं। वो मंकी जो होता है ना, वो मंकी, जिसका मन मंकी के जैसा होता है ना, उसको डंकी बनने में देर नहीं लगती। आया समझ में? जिसका मन मंकी के समान होता है ना, उसको डंकी बनने में देर नहीं लगती। तो मन को बंदर की उपमा दी है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक छत से दूसरे छत पे, यहाँ से वहां कितना चंचल है। उसी प्रकार से आपका मन चंचल नहीं है क्या? अपना मन कितना चंचल है। अभी बंदर को तो टाइम लगता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने में, लेकिन आपके मन को या बोझ से शमने वाले जाने में टाइम लगता है क्या? है? और कितने चक्कर हो जाते हैं इस मन के आगे। तो इसीलिए जिसका मन ऐसा चक्कर कर रहा है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु क्या कहते हैं? स्थिर मन होकर के सुनो, मन को, चित्त को स्थिर करो। क्या सुनो? क्यों सुनो स्थिर होकर के? जो चाहो अपनो कल्याण। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु की शिक्षा को स्थिर होकर के सुनो। कि अब गुरु की शिक्षा क्या है ये बता रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि। क्या कह रहे हैं? हे जीव, तूने शराब अनादि काल से पी रखी है। क्या पी रखी है? शराब पीते हो आप? अच्छा, कौन कौन शराब पीता है? हाथ खड़े करो। अच्छा, पहले पिए वो हाथ खड़े करो। नहीं पिए शराब? मैंने तो पी है। हाँ, सही बोल रहा हूँ, मैंने शराब पी है। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा। अब अभी तुरंत आप भी बोलोगे कि हमने भी पी। कौन सी शराब पी है? मोह रूपी शराब। कौन सी शराब? अब बताओ, आपने शराब पी है नहीं पी है? हैं? पी है ना? मोह रूपी शराब पी है नहीं पी है? मिथ्यात्व रूपी शराब अनादिकाल से जीव ने पी रखी है। इसलिए क्या?
भूले आपको भरमतवादी, तूने जो अनादिकाल से मोह की शराब पी रखी है, भूल आपको वही भूल। भरमतवादी, वादी अर्थात व्यर्थ और भ्रमत अर्थात भ्रमण, जो आपने मोह की शराब पी रखी है उसी के कारण आप संसार में चक्कर खा रहे हो। कभी नरक में जाते हो, कभी देव बनते हो, कभी मनुष्य बनते हो, कभी गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, चींटी, इति कितने नाना प्रकार की जो पर्याय अपन धारण करते हैं, किसके कारण करते हैं? मौत की शराब के कारण। ये मौत की शराब चक्कर कटवा रही है। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जो व्यक्ति शराब पीता है वो कितना चक्रम हो जाता है, होता नहीं होता है? उसको पैर कदम रखना चाहता है यहाँ, लेकिन उसका कदम गिरता कहाँ है? इधर, और बार बार इधर उधर लड़खड़ाते वो चलता है। एक बार एक शराबी था, वो शराबी है ना, क्या करने लगा? अपना घर का दरवाजा खोलने लगा। शराब पी के आया था, अब दरवाजा में बार बार ताला लगा रहा है, ताले में चाबी लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लड़खड़ाता है तो चाबी ताले में जा ही नहीं रही है। 4-5 मिनट ऐसे हो गए। पत्नी जोर से चिल्लाने लगी कि भाई जल्दी ताला खोलो ना, तो बोला चाबी लगी नहीं रही है। तो पत्नी का दूसरी चाबी ले लो। उसने कहा नहीं, चाबी तो मैं सही लेके मैं खड़ा हूँ, चाबी तो सही है मेरे पास, लेकिन क्या हो रहा है, ये दरवाजा बहुत हिल रहा है। क्या बोलने लगा? प्रकार से देखो, इस शराब पीने वाला जो व्यक्ति है उसे दरवाजा हिलता हुआ दिखता है। जो दरवाजा अचल है वो दरवाजा उसे हिलता हुआ दिखता है। उसी प्रकार से जो मोह रूपी शराब पीता है उसे हित और अहित का भान नहीं रहता है, वह संसार में हिलता डुलता ही रहता है और संसार का परिभ्रमण काटता ही रहता है। शराब पीने वाला तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए चक्कर काटता है, लेकिन जिसने मोह की शराब पी है वह अनादिकाल और अनंत काल तक संसार के चक्कर काटता ही रहेगा। इसलिए कौन सी शराब ज्यादा बुरी है बच्चों? हाँ, और ये शराब अच्छी है, तो ये शराब अच्छी करके पीने नहीं लग जाना। ये शराब यही है, यही गुण आपको संसार में परिभ्रमण करवाएंगे। अब वो परिभ्रमण कैसा है, वो जो परिभ्रमण कैसा है उसके बारे में अगला पद्य अपन कल की क्लास में लेंगे। आज इतना ही करते हैं। इस प्रकार से हमने 6 ढाला में आज 3 पद्यों को बड़ा समझ में आया आपको? किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? बच्चों का, बड़ों का, किसी का कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकता है। हाँ, अब सभी लोग जो जितने भी क्लास पढ़ रहे हैं सभी ध्यान दें। कल से अपनी यह क्लास 7:10 पे प्रारंभ हो जाए। कितने बजे? 7:10 पे ये पहली ढाल आपकी होगी। पहली ढाल होने के उपरांत जैसा भी जो भी रहेगा हम आपको सूचित करेंगे। कल से आपको इसी टाइम पे उपस्थित होना है। अपनी क्लास अभी तक 8 बजे की थी, अब 8 बजे ना होकर के क्लास 7:10 पर प्रारंभ हो जाएगी। आज इतना ही, बाकी कल सभी स्वाध्याय का विसर्जन करें। खड़े हो जाए सभी अपने स्थान पे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदाने तुमको देव बनो हरि तुम देवानि सदा